जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 3 का जो है, इसमें 3 प्रश्न दिया गया है। जिसका पहला प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न को बनाने का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँगा। आप मैथ में कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, आपको समझ में आएगा, यह मेरा दावा है। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले तो अपरिमेय संख्या जो है 1/2 दिया गया है, इसके उल्टा आपको जो है 1/√2 को परिमेय मान लेना है। सबसे पहला काम यही हम लोग को करना है। तो यहाँ जो है लिखेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? सबसे पहला काम यही करेंगे। उसके बाद जो है परिमेय संख्या के सभी कॉन्सेप्ट को तो यह जो पूरी फुलफिल करना चाहिए। 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q। अब P/Q के रूप में होना चाहिए, जहाँ जो है P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। क्लियर है? और Q बराबर नहीं है 0। क्लियर है? ये सभी जो है परिमेय संख्या के कॉन्सेप्ट हो गया। अब इतना करने के बाद अब आपको क्या करना, अगला स्टेप आपका क्या होगा? तो यहाँ जो है ना P तथा Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर A तथा B प्राप्त करेंगे। A तथा B प्राप्त करने पर अब जो है P तथा Q को उसके उभयनिष्ठ गुणनखंड से जब विभाजित कर देंगे तो A तथा B प्राप्त होगा, जहां A और B क्या हो जाएगा? सह अभाज्य होगा, मतलब को प्राइम। यानी इसका केवल और केवल एक ही जो है SCF होगा। क्लियर है? तो अब इसके बाद क्या करिएगा आप? 1/√2 बराबर आपको A/B मान लेना है P/Q के जगह, जहां आप इस तरह से लिख दीजिए A तथा B जो है क्या है? सह अभाज्य। अब सह अभाज्य क्या होता है? तो सह अभाज्य उसे बोलते हैं जिसका जो है SCF एक होता है, या फिर अगर दूसरी भाषा में अगर बात करें तो सह अभाज्य उसे बोलेंगे जिसमें जो है एक के अलावा उसका कोई भी अन्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो A तथा B हो गया यहाँ। अब इसके बाद क्या करिएगा आप? सबसे पहला जो काम करिए, इसको तिरछा गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो B को 1 से गुना करेंगे तो B होगा। इसी तरह A को √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? A × √2। क्लियर है? इतना हो गया। अब क्या करिए, देखिए दोनों साइड जो है ना, इसको जो वर्ग कर दीजिए। तो लिख दीजिए यहाँ एक स्टेटमेंट, दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्लियर है? इतना करते जाइए। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ सभी जो है सिद्ध करने वाले जितने भी प्रश्न है आपको जो है इसी तरह सिद्ध करना है। सभी में भाषा सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ जो है मान जो है जैसे 1/√2 है तो इसके जगह मान जो है बदल सकता है। बाकी इसी तरह से यही प्रोसेस रहेगा जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा। तो एक प्रश्न जो है आपको सॉल्व करने के बाद कोई भी अन्य जो है आपको देखने की ज़रूरत नहीं, आप खुद से कर पाएंगे। क्लियर है? अब जो है वर्ग करिएगा तो B का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, A और √2 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा? अब देखिए A² इंटू √2 है ना, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, मतलब 2, मतलब सीधा सीधी क्या निकल के आया? B² बराबर 2A²। इसको 2 को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद A²। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर हमें पता, देखिए अब यहाँ जो है अगर आप A² अगर निकालना चाहिएगा तो A² बराबर क्या हो जाएगा? B²। 2 जो है यहाँ गुना में था A² के साथ, इधर जो है जब आएगा दाहिना साइड तो ये बट्टे में आ जाएगा 2, यानी भाग में। क्लियर है? इसे समीकरण पहला मान लेंगे। इतना करने के बाद अब आप यहाँ देखिएगा, आप गौर से देखिए यहाँ ये जो है ना B² जो है किससे विभाजित है? 2 से। तो यहाँ जो है लिख दीजिए, यहाँ 2
बी स्क्वायर को विभाजित करता है। क्लियर है? 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है और 2 भी, अब 2 जो है जब बी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2 जो है बी को भी विभाजित करेगा। क्लियर है? बी को भी विभाजित करेगा। समझ गए? जब 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है उसके बाद 2 जो है बी को भी विभाजित करेगा। क्लियर है? इस सभी को जो है हमने पिछले वीडियो में समझा चुका हूं, तो बार बार समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, सिर्फ भाषा को याद रखिए कि इस तरह से आपको लिखना है। अब एक बात बताइए, अब 2 जो है जब b को विभाजित करता है तो अब 2 को यही जो है, अब जो है अगला काम क्या हम लोग करेंगे, अब जो है ना मानेंगे, माना कि b बराबर, अब 2 से विभाजित है तो इसी को 2 के मान लेंगे। b जो है 2 से विभाजित है तो इसी को 2 के मान लेंगे। क्लियर है? जहाँ जो है k क्या है, एक पूर्णांक है, k एक पूर्णांक है। क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखिए, इसके बाद आप क्या करिएगा, अब ये b का मान 2k जो है ना यहाँ समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। क्लियर है? समझ रहे हैं? तो समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, देखिए अब समीकरण फर्स्ट क्या दिया गया है, ए स्क्वायर बराबर, अब b के जगह अब 2k रखिएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2k का स्क्वायर, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2। समझ गए? अब देखिए, अब 2k का स्क्वायर की जगह तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया इंटू k स्क्वायर, अब बट्टे क्या हो जाएगा 2। अब 2 जो है 4 से 2 बार में कट जाएगा तो 2k स्क्वायर आ गया यहाँ। अब अगर आप k स्क्वायर यहाँ से निकालना चाहिएगा तो इसलिए k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ 2 जो है k स्क्वायर के साथ गुना में है तो इधर दाईं साइड, इस साइड बायां साइड जब आएगा तो ये भाग यानी बट्टे में आ जाएगा। ये समीकरण दूसरा आपको आ गया, k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बट्टे 2। अब यहाँ भी आप देखिएगा ना तो a स्क्वायर 2 से विभाजित है तो यहाँ जो है 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2 a को भी विभाजित करेगा। यहाँ तक समझ चुके हैं? अब अगला स्टेप आप क्या करिएगा, अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से हम पाते हैं, अब क्या हम पाते हैं, हम पाते हैं कि 2a तथा b दोनों को विभाजित करता है। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या पाते हैं, a तथा b जो है ना, 2 जो है ना a तथा b दोनों को विभाजित करता है। इसका मतलब 2 जो है क्या हो गया, जिसमें जो है 2 क्या हो जाएगा, जिसमें 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब एक बात बताइए मेरे भाई, हमने जो है a और b को क्या माना है, सह अभाज्य। सह अभाज्य का क्या मतलब होगा, जिसका HCF 1 होना चाहिए। अब यहाँ आप देखिएगा, या फिर दूसरा परिभाषा क्या होता है सह अभाज्य का, जिसमें जो है 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ देखिएगा तो ये यहाँ जो है आगे जो है बनाने के बाद 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के आ गया, जो कि गलत है। ये तो तब तो ये जो है सह अभाज्य नहीं हुआ, तो यही तो हमें सिद्ध करना था। क्लियर है? अब यहाँ अगला स्टेटमेंट क्या लिखिएगा, इससे हमारी, अगला स्टेटमेंट क्या लिखिएगा, इससे हमारी तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। क्लियर है? विरोधाभास से न प्राप्त हुआ, हमने माना a और b को सह अभाज्य, मतलब जिसका मतलब हुआ कि एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, यहाँ 2 आ गया। क्लियर है? 1 के अलावा कोई भी अन्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 आ गया। ये तो हमारी
तथ्य के विरोध है। क्लियर है? यह विरोधाभास, अगला आप लिखिएगा, यह विरोधाभास परिणाम क्यों आया? यह विरोधाभास परिणाम हमारी जो है गलत कल्पना के कारण आया है, गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। क्लियर है? यह जो विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है, मतलब अतः आप कह सकते हैं अतः 1/√2 क्या है? 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही करना था और सिद्ध हो गया। यही आपका फाइनल आंसर है। मुझे आशा है जिस तरह से मैंने समझाया है पूरी आपको समझ में आ गया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जब भी आपको सिद्ध करने वाला प्रश्न आए ना, तो सेम प्रक्रिया इसी तरह से अपनाना है, सेम स्टेटमेंट इसी तरह से लिखना है, सिर्फ वहाँ जो मान अलग अलग होगा। मुझे आशा है जिस तरह से मैंने समझाया आपको पूरी समझ में आ गया होगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करते जाइए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।